तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कौन सी चीज़ है जो इंडियन ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले आएगा मास इंटरटेनमेंट। और दूसरा, अगर कल्चर और रिलीजन को अच्छे से दिखाया जाए। और इनके साथ अगर अच्छी स्टोरी एंड विजुअल्स का तड़का लग जाए तो हमें मज़ा ही आ जाता है। एंड इस काम में एक व्यक्ति ने महारत हासिल कर ली है एंड वो है एसएस राजामौली, जिन्होंने आरआर, बाहुबली जैसी पिक्चरें बनाकर न सिर्फ इंडियन ऑडियंस को बल्कि फॉरेन ऑडियंस को भी अपना दीवाना बना लिया है। इससे पहले भी उन्होंने ईगा, मगधीरा, छत्रपति जैसी फिल्में बनाकर हमें दिखाया था कि वो किस लेवल के डायरेक्टर हैं, लेकिन इससे पहले वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। उनको असली फेम बाहुबली के बाद ही मिला है और उनकी हर फिल्म में हमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाना एंड साथ में इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने में वो माहिर हो चुके हैं। एंड अब एसएस राजामौली सर इंडियन सिनेमा के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी यानी कि वाराणसी लाने वाले हैं, जो कि 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में इस पे भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण वाराणसी मूवी दंगल के इतने लंबे समय से नंबर 1 स्पॉट को भी हरा देगी एंड इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोसिंग कलेक्शन वाली पिक्चर बन सकती है। तो फिर शुरू करते हैं। वाराणसी मूवी को 1300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है एंड इसे आईमैक्स के लिए शूट किया गया है। तो इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी के विजुअल्स इस बार कमाल के होने वाले हैं। कंपैरिजन के लिए देखें तो RRR का बजट 550 करोड़ के आसपास था एंड उसके विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे थे अगर इंडियन सिनेमा के अनुसार ही अगर हम जज करें तो। अब 1300 करोड़ का बजट देखकर बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि क्या ये मूवी 1300 करोड़ के बजट में हिट हो पाएगी, क्योंकि इसे हिट होने के लिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी, यानी कि दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दंगल की कमाई तुम्हें पता ही है, उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 2070 करोड़ के लगभग बताया जाता है। तो यानी कि इसे 2000 से भी ज़्यादा कमाने हैं, लगभग 2100 या 2500 करोड़ के आसपास, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि 2100 से ज़्यादा की करोड़ की कमाई कम नहीं होती। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएगी, तो ये डिपेंड करेगा मूवी आने के बाद, क्योंकि तुम्हें पता ही है नो डाउट कि पहले 2-4 दिनों में तो ये बहुत पैसा कमाएगी। एसएस राजामौली का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, लेकिन अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला, क्योंकि तुम्हें पता ही है बड़ी पिक्चरें जो साउथ की आती है वो शुरू में तो हाइप के कारण बहुत पैसा कमाती है, लेकिन रिव्यू अच्छे नहीं होते तो फिर पूरी तरह से मार्केट से हट जाती है। यानी कि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसकी कहानी की बात करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि इसका जो पहला अनाउंसमेंट टीजर आया था उसमें हमें कई अलग अलग समय यानी कि टाइम दिखाया गया था, त्रेता युग का, 512 बीसी का एंड अलग अलग लोकेशंस भी दिखाई गई थी, जिसके अनुसार अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके अंदर टाइम ट्रेवल होने वाला है। एंड इसके अंदर जो त्रेता युग का दिखाया गया था टाइम, वहाँ पर रामायण के कई छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाए गए थे, जिसे देखकर ये भी कहा जाता रहा है कि इसके अंदर रामायण के सीन होने वाले हैं, यानी वो भी 2-4 मिनट का नहीं, पूरे 20-25 मिनट तक का लॉन्ग पूरा सीन होने वाला है इसके अंदर रामायण का। क्योंकि हमने इस तरह की चीज़ें इंडियन सिनेमा में आज तक देखी नहीं है, जहाँ रामायण एंड टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों का इतने इस तरीके से यूज़ किया जाए, ये पहली बार ही एसएस राजामौली ही करने वाले हैं। एंड इसीलिए बहुत से लोगों के मन में ऐसे डाउट है कि क्या एसएस राजामौली जो RRR एंड बाहुबली में कमाल करके दिखाया था वो फिर से करके दिखाएंगे। लेकिन क्या हमें सच में एसएस राजामौली पर डाउट करना चाहिए? मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एसएस राजामौली फिर से हिस्ट्री क्रिएट करेंगे एंड 2000 की कमाई वो आसानी से हासिल कर लेंगे। क्योंकि तुम सोचने जाओ तो देखो, धुरंधर अभी आई थी जिसने कि सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन किया है 840 करोड़ के आसपास, एंड इससे पहले पुष्पा आई थी, पुष्पा 2, उसने भी 812 करोड़ का सिर्फ हिंदी में नेट कलेक्शन किया था। एंड अगर तुम देखो तो फिर वाराणसी भी बहुत ही ईजिली हिंदी के अंदर तो 800 प्लस का नेट कलेक्शन कर लेगी। इसके अगर ग्रोस का अंदाज़ा लगाए तो हम पुष्पा 2 के ग्रोस कलेक्शन को देखें तो उसने वर्ल्ड वाइडली 1742 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था। तुम सोच के देखो, पुष्पा 2 ने ये कर लिया तो क्या वाराणसी 2000 का भी कलेक्शन नहीं कर पाएगी? मुझे लगता है इजीली कर लेगी, क्योंकि एसएस राजामौली के फेवर में एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, वो है ओवरसीज मार्केट का।
क्योंकि उनकी इमेज RRR के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ओवरसीज़ मार्केट में। एंड इसीलिए तुम देखने जाओ तो RRR ने ओवरसीज़ में लगभग 300 करोड़ की कमाई की थी, उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही थी। एंड वो भी कोरोना के जस्ट बाद, जिस समय आधे थिएटर बंद थे एंड कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन लगे हुए थे, फिर भी 300 करोड़ कमा लिए। तो वाराणसी मूवी जहां अब वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, मुझे लगता है कम से कम 600 करोड़ तो इजीली ओवरसीज़ में ही कमा लेगी। चलो बाकी सबको छोड़ो, इसे धुरंधर से कंपेयर करते हैं। धुरंधर का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 1300 करोड़ प्लस है, एंड वो भी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ होने के बावजूद। एंड उसका अगर इंडिया में ग्रॉस देखें तो वो 1000 करोड़ प्लस है सिर्फ हिंदी में रिलीज़ होके। तो तुम सोच के देखो, वाराणसी 1000 करोड़, तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का ही ग्रॉस कलेक्शन उसका हो जाएगा। और क्योंकि ये अन्य भाषाओं में भी रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है वाराणसी का जो ग्रॉस कलेक्शन है इंडिया में ही हो जाएगा 1700 करोड़ के आसपास। एंड 500-600 ईजिली ये ओवरसीज़ में कमा लेगी, तो दंगल का रिकॉर्ड तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा ये जा सकती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो तुम कमेंट में ज़रूर बता देना। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम मिलते रहें बार बार।